नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूढं चैव संवेसि तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 34 पृष्ठ 59। सुत्तम जिणोवदिष्ठम पोगलदव्वप्पगेहि वैणेहिं तम जानना हिलाणम सुत्तस्य जानना भड़िया। इस गाथा में असल में क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव और पिछली गाथा से इसका लिंक क्या है, ये थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से अलग जैसी बात लग रही है पर अलग बात है नहीं। पहले शब्दार्थ कर ले, उसके बाद में हम इसका लिंक बिठाने की बात करेंगे। जिण ओवदिष्ठम सुत्तम, जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है उसी का नाम सूत्र है। शब्द समझ में आ रहा है? जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है उसी का नाम सूत्र है। कैसा है? जिनेन्द्र भगवान ने कैसा उपदेश दिया? पोगल दव्वप्पगेहिं वैणेहिं, उद्गल द्रव्यों से बने हुए वचनों के द्वारा। ठीक है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्गल द्रव्यों से बने हुए वचनों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका नाम सूत्र है। ठीक है, ये सरल शब्दार्थ की बात चल रही है, अभी कोई इसमें विशेष अभिप्राय नहीं, सरल शब्दार्थ। तम जानना ही राणम, उसकी जानना यानी ज्ञप्ति ही ज्ञान है, या और सुत्तस्य जानना बढ़िया, उसे ही सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया है। मैं 3 बार बोलूंगा, शांत मन से पहले अर्थ समझ लो, क्योंकि बाकी जो डिटेल चर्चा चल रही है, यदि अर्थ में कहीं कंफ्यूजन रहा तो फिर डिटेल चर्चा समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा फोकस है कि पहले शब्द अच्छी तरह समझ लो। शब्दों का क्रम क्या है कि जिण माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, पोगल दव्वप्पगेहिं वैणेहिं, उद्गल द्रव्यात्मक वचनों से, उपदिष्टम जो उपदिष्ट है, उपदेश दिया गया है, उसका नाम सुत्तम, उसका नाम सूत्र। एक परिभाषा हो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्गल द्रव्यात्मक वचनों से जो कुछ कहा गया है, उपदेश दिया गया है, उसका नाम सूत्र है। ठीक है, तम जानना ही क्योंकि तम जानना नाणम, उसको जानना ही ज्ञान है। जानना माने ज्ञप्ति, ये थोड़ी सी पारिभाषिक प्रयोग है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति 4 अलग अलग फॉर्म होते। इसी को प्रमाण,
प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति ये भी कहती है। ज्ञान माने जिससे जाना जाए, ज्ञाता जो जानने वाला है, ज्ञान का प्रयोग करने वाला जो है वो ज्ञाता, ठीक है ना। ज्ञेय जिस पदार्थ को जाना जाए वो ज्ञेय, और ज्ञप्ति उस जानने का जो फल मिले उसका नाम ज्ञप्ति, ठीक है ना। तो यहां जानना का अर्थ क्या है? ज्ञप्ति। उसको जो ज्ञप्ति है उस ज्ञप्ति का नाम ही ज्ञान है, ठीक है। या और उसे ही सुत्तस्य जानना बढ़िया सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया है। तीन बातें अलग अलग हो गई, यदि इधर दिख रही हो जितनी, तो तीन बातें अलग अलग हो गई। पहली बात कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा उद्गल द्रव्यात्मक वचनों से जो उपदेश दिया गया है उसका नाम सूत्र है, एक बात होगी। दूसरी बात, उस सूत्र के ज्ञान का जानने यानी ज्ञप्ति का नाम ही ज्ञान है। लोग ज्ञान पहले होता है, ज्ञप्ति बाद में। यहां कह रहे ज्ञप्ति ही ज्ञान है, उसकी नॉलेज, उसको जान लेना वो ज्ञान नहीं, ठीक है। यहां आचार्य ने अंतर कर दिया। और तीसरा कि उसको ही सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया, ठीक है ना। या माने और सुत्तस्य जानना बढ़िया, उसे ही सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया, ठीक है। अब जरा यहां पर विचार करना है कि आचार्य कह क्या रहे हैं और कह क्यों रहे हैं, ये मैं बात में बताऊंगा। पहले क्या कह रहे हैं इस पर विचार करो। जिण उवदिष्ठम, ये जो यहां दिया है ना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया, उपदिष्ट। तो कर्ता कौन हुए? जिनेंद्र भगवान। भाई उपदेश किन के द्वारा दिया जा रहा है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा। तो कर्ता हुए जिनेंद्र भगवान, और कार्य क्या हुआ? उपदेश, जो उपदेश देना यह कार्य। तो पहले एक बात विचार करो कि तीर्थंकर परमात्मा जिनेंद्र भगवान, उनका जो वचन है उसे आदेश कहा गया कि उपदेश कहा गया? उसे तो आदेश कहा गया। और यहां आचार्य देव उपदेश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? पहला प्रश्न समझ में आया कि कुंदाचार्य देव ने ही इसी प्रवचन सार में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को, उनके वचनों को क्या कहा है? आदेश कहा है। और यहां क्या कह रहे हैं? उपदेश कह रहे हैं। तो पहला प्रश्न तो खड़ा हो गया ना कि यहां जब वो आप आदेश कहते हो तो उपदेश क्यों कह रहे हो, ठीक है ना। दूसरा, पोगल दव्व पगेहिम वैणेहिम, जो वचन है उनको पुद्गल द्रव्यात्मक, पुद्गल द्रव्य से बने हुए, ये कहने की क्या यहां अपेक्षा थी? भाई वचन जो होते हैं, सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो दादव सैया पोगल दव्वस्य पज्जाया, सब जानते हैं कि शब्द जो है वह जिन शासन में पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी गई। शब्द क्या है? सचिन थोड़ा सावधान होकर सुनो, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो तुम। क्या कहा? शब्द क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ठीक है ना। तो शब्द यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय है तो उसे यहां आचार्य को स्पष्ट करने की क्या जरूरत थी कि पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों से, जब जितने भी शब्द होते हैं वो पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। तो यहां जब जो भगवान के जो वचन थे उनको पुद्गल द्रव्यात्मक कहने का क्या विशेष उद्देश्य? दूसरा प्रश्न समझ में आ रहा है? देखो, जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे सही मर्म समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या हुआ कि जिनेंद्र भगवान का तो आदेश कहलाता है, यहां उपदेश शब्द क्यों प्रयोग कर? समझ गए ना? आदिष्ठम होना चाहिए था, जिणोवदिष्ठम नहीं होना चाहिए था। समझ गए ना? क्यों कुंद ने ही जिनेंद्र भगवान के वचनों को आदेश कहा है, ठीक है ना।
उपदेश नहीं कहा। उपदेश तो अन्य आचार्य अन्य लोगों का है, क्षोभसम ज्ञानियों का उपदेश होता है, केवल ज्ञानियों का आदेश होता है। ये अपन ने बात पहले से स्पष्ट की हुई है। तो अब ये बात जो उपदेश कह रहे हैं और कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान का, तो ये क्यों कहा, एक बात। दूसरा कि उसको पुद्गल द्रव्यात्मक वचन क्यों कहे। सब जानते हैं कि जितने भी वचन होते हैं, शब्द होते हैं, ये तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ठीक है ना। तो उनके वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन पुद्गल द्रव्यात्मक थे, ये अलग से हाईलाइट करने की क्या जरूरत पड़ी। पॉइंट ख्याल में है शांति भाई, क्लियर हो रहा ना। देखो हमारी चर्चा का क्रम यही, पहले एक एक शब्द, एक एक मात्रा पर खूब अच्छी तरह से विचार करो, समझो, तो विषय आपको पता चलेगा कि हाँ आचार्य क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने जो आदत डाली है नीचे पढ़ने की, हिंदी अनुवाद वगैरह, चाहे हिंदी हो गुजराती हो, इस सबके चक्कर में मत पड़ना। इनसे आचार्य क्या कह रहे हैं ये जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। ये तो नीचे वाले क्या कह रहे हैं यही समझ में आएगा। मूल में क्या कहा है कैसे समझोगे। मूल में समझना है तो मूल से समझो, फिर नीचे से समझने की जरूरत नहीं, वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मूल से प्रश्न उठेंगे आपको, नीचे प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो दो प्रश्न स्पष्ट हुए शांति भाई। पहला प्रश्न क्या हुआ कि जिनेंद्र भगवान के वचन जब आदेश कहलाते हैं तो उन्हें उपदेश क्यों कहा, ठीक है। दूसरा, जब जिन शासन की इतनी सामान्य सी बात को सभी जानते हैं कि जितने शब्दात्मक रूप हैं ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, तो यहां जिनेंद्र के वचनों को स्पेशली ये पुद्गल द्रव्यात्मक है ये कहने की क्या जरूरत थी। ये तो अंडरस्टूड माना जा सकता था ख्याल में। जब आचार्य देव ने स्पेशली कहा तो इसका मतलब वो कुछ अलग बात बताना चाहते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या है उसका उत्तर निकालना, जब प्रश्न करोगे जब तो उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न क्या है, तम जानना ही राणा। अब होना चाहिए था तेसिम या ताण या तस्, नहीं समझे, षष्ठी होना चाहिए थी। उनका, उनकी ज्ञप्ति, आप हिंदी में क्या बोलोगे, जो भगवान के पुद्गल द्रव्यात्मक वचन है उनकी ज्ञप्ति ही ज्ञान है, यही वाक्य बना रहे ना। तो उनकी, उनकी या उनको, उनकी होना चाहिए था। आचार्य ने क्या दिया, तम द्वितीया दी षष्ठी की जगह। तो आचार्य से तो चूक होती नहीं। फिर यहां पर ऐसा क्यों कहा, द्वितीया का प्रयोग क्यों किया, जबकि वाक्य के हिसाब से षष्ठी का प्रयोग चाहिए कि उसकी जो पुद्गल द्रव्यात्मक वचन है उनकी ज्ञप्ति ही ज्ञान है, ठीक है ना भाई। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए जो पुद्गल द्रव्यात्मक वचन है वो सूत्र है और सूत्र की ज्ञप्ति ही ज्ञान है और उसी को सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया है, ठीक है। यह तीसरी बात है। या और सुत्तस्य जानना बढ़िया, उसे सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया है। ये जो तीन अलग अलग बातें हैं इनमें कुल मिला के 5 प्रश्न हो जाते हैं। पहला कि जिणोपदिष्टम, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि आदेश है, यहां आचार्य ने उपदेश क्यों कहा, ठीक है ना। दूसरा, पुद्गल द्रव्यात्मक क्यों कहा, वचन होते ही पुद्गल द्रव्यात्मक है तो उसे अलग से क्यों कहा, ठीक है ना। और उसका नाम सूत्र है। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान कभी भी सूत्र नहीं बोलते हैं, सूत्र की रचना गणधर करते। समझ रहे ना, सूत्र की रचना कौन करते हैं, गणधर करते हैं। उसका कर्ता जिनेंद्र को यहां कहा, ये क्यों कहा।
ठीक है ना, तीसरा प्रश्न क्लियर हुआ, अभी तक नहीं बोला था, अब तो क्लियर हुआ ना। और चौथा प्रश्न क्या है कि उसकी ज्ञप्ति, ऐसा कहने की जगह उसको ज्ञप्ति, ये क्यों कहा आचार्य? षष्ठी को संबंध की जगह उसे कर्म कारक क्यों बनाया? मैं मानता हूं आप में से अधिकांश लोग व्याकरण के व्यक्ति नहीं, लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि इन व्याकरण की जो मास्टर की है, इनसे ही पूरा नया अर्थ आपको मिलता है। तो इनसे आप परहेज नहीं कर सकते, इनको सुनना तो पड़ेगा, ध्यान तो देना पड़ेगा, समझ गए ना। इनसे परहेज करोगे कि यार मेरा विषय नहीं है, मैं तो जानता नहीं, हम कहां, तो आपको वो आगे अर्थ नहीं मिलेगा। कम से कम ध्यान में तो लो, उपयोग में तो लो कि क्या कह रहे। तो प्रश्न ये है कि यहां षष्ठी की जगह द्वितीया का प्रयोग किया, वो आचार्य ने क्यों किया? ठीक है ना। और जब आप कह रहे हैं कि सूत्र को जानना ही ज्ञान है, सूत्र की ज्ञप्ति ही ज्ञान है, तो वह ज्ञप्ति सूत्र की ज्ञप्ति है या आत्मा की ज्ञप्ति है, जानने वाले की ज्ञप्ति है, किसकी ज्ञप्ति है? देखो, प्रश्न बहुत शांत मन से समझना ही पड़ेंगे। जब प्रश्न समझ में आएंगे तो हम उत्तर की दिशा में बढ़ सकेंगे, तभी हमें सही अर्थ मिलेगा कि आचार्य क्या कहना चाहिए। शब्दार्थ आपको बता दिया, पर शब्दार्थ परिपूर्ण नहीं, वो मात्र वाटर माने पानी जैसी मीनिंग है। ये जो प्रश्न आप करेंगे, इससे ही बात क्लियर होगी, ठीक है ना। और इसके साथ आपको एक चीज और जानना है कि पिछली गाथा से इसका लिंक क्या है। आप कह सकते हैं इसमें सूत्र की परिभाषा और सूत्र की ज्ञप्ति के विषय में चर्चा की गई है। यदि ये गाथा देखो, आपने कभी कभी वो एक स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा होगा, अनसीन पैसेज पढ़ा है ना। कोई अपठित गद्यांश या पद्यांश आ जाता था, फिर उसमें कुछ नीचे प्रश्न दिए रहते थे। उसमें पहला प्रश्न क्या होता था? इसका शीर्षक बनाइए। मैंने इसमें क्या कहा ये बताओ, ठीक है ना। एक हेडिंग, तो इसका शीर्षक जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है कि सूत्र किसे कहते हैं और सूत्र की ज्ञप्ति क्या है। शांति भाई, नोट किया? इसका जो शीर्षक बन रहा है इस गाथा के आधार पर, वो तो ये बन रहा है, लेकिन पिछली गाथा में सूत्र की बात ही नहीं। समझना पड़ेगा ना। पिछली गाथा में क्या है? जो स्वभाव श्रुत ज्ञान के द्वारा, वहां तो बात स्वभाव श्रुत ज्ञान की, ठीक है ना। और यहां बात सूत्र की कह रहे हैं। देखो, आप गौर से देखना, इधर देखो, मैं लिख रहा हूं सुत्तम और सुदम, इन दो में अंतर है। दिख रहा है? सुत्तम और सुदम, इन दो में थोड़ा सा अंतर नहीं है, तो अपने पढ़ लो, शास्त्र में तो छपा है ना। सुदम ये श्रुत ज्ञान का वाची, और सुत्तम ये श्रुत ज्ञान का नहीं है, ये सूत्र का वाची। तो जब पिछली गाथा में आपने स्वभाव श्रुत ज्ञान की बात कही थी और इस गाथा में आप सूत्र की बात कहने लगे, तो दोनों के बीच में क्या लिंक है? इस गाथा की हेडिंग बनाना, शीर्षक बनाना बहुत आसान है, लेकिन पिछली गाथा से इसका तारतम्य बिठाना ये बहुत कठिन है। और असली उत्तर वहीं छुपा हुआ है। जब पिछली गाथा से इस गाथा का सेतु बनेगा, पुल बनेगा, जोड़ बिठा पाओगे कि हां इससे इसका ये संबंध है, तो इसका सही अर्थ लगेगा, तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा एक एक करके। और जब तक इतना नहीं कर पाओगे तो वो गाथा अलग है और ये गाथा अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र।
तो कभी अर्थ नहीं लगेगा। ये सारे प्रश्न खड़े रह जाएंगे, उत्तर ही नहीं मिलेगा। इनका उत्तर जो चाहिए तो पिछली गाथा से इस गाथा का लिंक बिठाइए। समझ रहे हैं? पिछली गाथा में क्लियर क्या कहा? जो स्वभाव श्रुत ज्ञान के द्वारा, ठीक है ना, अब जानगम अपणम ज्ञायक आत्मा को जानता है, उसका नाम श्रुत केवली है। उसे सुत्त केवली, सूत्र केवली नहीं कहा, श्रुत केवली कहा। ज्ञान भी श्रुत था और केवली भी श्रुत का ही कहा। ठीक है ना? अब प्रश्न ये है कि यहां पर फिर श्रुत से सूत्र पे कैसे आ गया चेती? प्रश्न समझ में आ रहा है सचिन? जब बात कर रहे थे आप श्रुत की और इस गाथा में बात कर रहे हैं सूत्र की, तो ये श्रुत और सूत्र में क्या लिंक है? जब तक ये नहीं निकलेगी, इस गाथा के 5 में से एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। समझ गया? इसलिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जो पिछली गाथा में श्रुत ज्ञान कहा था या स्वभाव श्रुत ज्ञान कहा था, जो भी है, मूल बात तो श्रुत ज्ञान थी ना, स्वभाव तो उसका विशेषण था। तो वो श्रुत ज्ञान, श्रुत केवली और सूत्र, इनका क्या लिंक है? मैंने आपको बड़े आराम से एक एक करके बात कही, और ये आपको बहुत धैर्य से समझना पड़ेगा ही। यदि जो चूके उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका जो अर्थ करना बहुत आसान है। सामान्य लोग बोले तो क्या बोलेंगे? देखो भैया, भगवान के जो वचन होते हैं वो पुद्गल द्रव्यात्मक ही होते हैं। तो कौन बात से बोल लो, पुद्गल द्रव्यात्मक ही होते हैं। उन पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों को ही सूत्र कहा जाता है। उनका उपदेश भगवान ही तो देते हैं, और कौन देता है? समझ गए ना? ये बच्चों जैसा बहलाना बहुत आसान है। ये प्रवचन सार का अर्थ नहीं है। यदि आप ऐसा अर्थ करते हैं तो प्रवचन सार की गाथा का अर्थ नहीं कर रहे आप। क्यों? क्योंकि पहली कमी कि आपने दोनों में लिंक नहीं बिठाया। पहली कमी क्या हुई? दोनों में लिंक नहीं बिठाई। और आपका पहला काम क्या था? कि आप लिंक बिठाओ। समझ में आ गई बात? पहला काम था लिंक बिठाओ, और आपने लिंक बिठाई नहीं। एक कमी समझ में आ गई। दूसरी कमी क्या हुई? कि जो भी आप अर्थ कर रहे हो वो अर्थ शब्दार्थ है, वो आमनाय का अर्थ नहीं है। आमनाय किसे कहते हैं? एक परंपरा से बात चली आ रही। आचार्य ने पहली गाथा से जो बात शुरू की, क्रमशः बढ़ती हुई जो आ रही है, आप उससे जोड़ के अर्थ नहीं कर रहे। ठीक है? जिनवाणी में इंडिविजुअल अर्थ नहीं होते, आमनाय से अर्थ होते। ठीक है ना? तो वो आपकी दूसरी बड़ी चूक हो रही। ठीक है? और ये सूत्र की ज्ञप्ति, अब वो तो कई लोग तो नीचे जान, जो ज्ञप्ति है, ठीक है ना, वो तो शब्द दे दिया, ज्ञप्ति तो पता चल रहा, वरना तो वो जान नहीं कह देते। समझ गया ना? तो हमें पहचानना पड़ेगा कि असल में क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपको उत्तर कुछ नहीं दिया है अभी तो आपको प्रश्न पे प्रश्न खड़े कर रहा हूं। आखिरी प्रश्न क्या है? पिछली गाथा और इस गाथा का लिंक क्या? उसमें श्रुत और श्रुत केवली की बात थी। इसकी शुरुआत हो रही है सूत्र से। तो श्रुत, श्रुत केवली और सूत्र, इनका क्या संबंध है? और सूत्र की रचना जब गणधर करते हैं तो उसके लिए जिनेंद्र भगवान ने सूत्र की रचना किया। जिनेंद्र भगवान ने कहा, ये बात आप क्यों कह रहे हो? समझ रहे?
बहुत सावधानी चाहिए। थोड़ा यदि हमारे सामने प्रमाद दिखाया जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं अर्थ कर पाऊंगा। मुझे तो चेहरे खिले हुए और सावधान मुद्रा वाले लोग चाहिए, तो गहरी बात कहने में आती। प्रमादी चेहरा दिखते ही हमारा दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता। मैं क्या बताऊं, किसको बताऊं? जब सुनने की रुचि ही नहीं हो रही है तो मैं क्या समझाऊं? ये बड़ा भारी ड्रॉबैक है। इसलिए आप लोगों को सावधान कर रहा हूं मैं कि पूरी सावधान मुद्रा में सुनिए मेरे से, ठीक है ना? उत्तर शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्वभाव श्रुत ज्ञान, यही शब्द था पिछली गाथा में। पहला पॉइंट क्या है? स्वभाव श्रुत ज्ञान के द्वारा जो ज्ञायक आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली। यही बात कही थी ना, ठीक है ना? तो पहली बात, स्वभाव श्रुत ज्ञान है क्या, किससे होता? स्वभाव श्रुत ज्ञान जो है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है सूत्र। वो सामान्य श्रुत ज्ञान नहीं है। द्रव्य श्रुत वो द्वादशांगी है, और भाव श्रुत द्वादशांगी का भाव जानना, और स्वभाव श्रुत के द्वादशांगी का भाव अपने में प्रयोग जानना, चौपसम से अकेला नहीं जानना। यही बताए थे कल। तो मूल बात क्या रह गई? श्रुत ज्ञान को उड़ा दिया। द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, स्वभाव श्रुत, ये तीन बचे थे। क्या कहा? द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत और स्वभाव श्रुत, तीन हुए। सामान्य श्रुत ज्ञान उड़ गया। सामान्य श्रुत ज्ञान क्या हुआ? जो मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के बारे में विचार करता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह जो जनरल परिभाषा है जो पर पदार्थों में मुख्य रूप से घटित होती है वो उड़ गई, उसको तिलांजलि दे दी। आपका अब जो श्रुत ज्ञान यहां है, जिसके लिए आधार पर श्रुत केवली कहा, उसका आधार क्या हुआ? सूत्र हुआ। यदि उस सूत्र को माइनस कर दोगे तो ना द्रव्य श्रुत बनेगा, ना भाव श्रुत बनेगा, और ना स्वभाव श्रुत बनेगा। अब पकड़ में आना शुरू हुआ। अब पकड़ में आना शुरू हुआ। पिछली गाथा और इस गाथा का लिंक क्या है? यदि आप सामान्य श्रुत ज्ञान की बात करोगे तो इस गाथा का लिंक नहीं बैठेगा। पिछली गाथा में तीन ही तरह के श्रुत ज्ञान लेना, चौथे तरह का नहीं लेना। द्रव्य श्रुत द्वादशांगी जिनवाणी, भाव श्रुत द्वादशांगी जिनवाणी का अर्थ समझना, और स्वभाव श्रुत उसका अपने में प्रयोग करना, पर में नहीं, चौपसम में नहीं, ठीक है ना? और वो प्रयोग क्या होता है कि अपने ज्ञायक आत्मा को जानना, बस, और कोई काम ही नहीं। कोई प्रयोग विधि जिन शासन में नहीं, ठीक है? ऐसा जिसने किया, तो इन तीनों का केंद्र बिंदु क्या है कि यदि जब तक आप द्रव्य श्रुत को नहीं पकड़ोगे तो भाव श्रुत कैसे करोगे? प्रश्न समझ में आ रहा? यदि द्रव्य श्रुत नहीं होगा तो भाव श्रुत कैसे करोगे? और भाव श्रुत नहीं होगा तो स्वभाव श्रुत पे कैसे आओगे? प्रयोग कैसे होगा? समझ रहे हैं? इसलिए मूल क्या हुआ? द्रव्य श्रुत, द्वादशांगी जिनवाणी। और द्वादशांगी जिनवाणी के जितने वाक्य हैं उनके लिए एक ही शब्द है, उसका नाम है सूत्र। तो स्वाभाविक प्रश्न उठना चाहिए कि महाराज इन तीनों प्रकार के श्रुत ज्ञान का जो केंद्र है वो तो सूत्र है,
वो सूत्र किसको माने। भले ही पिछली गाथा में ये शब्द नहीं आया, लेकिन ये कई चीजें होती हैं अंडरस्टूड, जिसे आपको समझना होता है, कहा नहीं जाता। समझे कि नहीं? अब क्लियर हुआ कि पिछली गाथा में जो भी चर्चा चल रही थी उसका केंद्र बिंदु बीज तत्व क्या था? सूत्र था। तो प्रश्न किया कि जो गणधर देव ने लिखा, जो श्रुत केवलियों ने पारायण किया, उसका नाम सूत्र है, या जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया उसका नाम सूत्र है? बहुत गजब का उत्तर आने वाला है, माथा घूम जाएगा आप लोगों का। उपयोग एकाग्र रखिए बस, और कुछ नहीं करना। क्या सूत्र और द्वादशांगी श्रुत, इन दोनों में रिश्ता क्या है? सूत्र जो है वह भगवान के वचन तो है, लेकिन वो गणधर ने द्वादशांग में जो बांधे हैं, व्यवस्थित किए हैं, उसके कर्ता गणधर है। समझ रहे हो आप? द्वादशांग में जो बांधे हैं, जिनका पारायण श्रुत केवली करते हैं, उनके कर्ता कौन है? गणधर हैं, सीधे जिनेंद्र देव नहीं है। उनके वचनों के आधार पर जरूर किया है, लेकिन इसके मूल कर्ता जो बने, श्रेय जो है वो गणधर का है। तो आचार्य यहां जानबूझ करके जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वही सूत्र है, ये क्यों कह रहे हो? बहुत शांत हो जाओ, कोई हरकत मत करो, बस एकाग्र चित्त होके सुनो, ज्यादा हरकत मत करो, बिल्कुल शांत, समझ में आ जाएगा। आचार्य कुंद ने जो सूत्र लिए थे वो किससे लिए थे? गणधर से लिए थे कि साक्षात परमात्मा से लिए थे? समावसरण के 12 सभाओं में जो जीव विराजमान होते हैं, उनके सूत्र के उपदेशक भगवान होते हैं, गणधर नहीं होते। वो गणधर के द्वारा बनाए गए द्वादशांग को नहीं पढ़ते हैं, न उनसे सुनते हैं, वो सीधे भगवान से सुनते हैं, सीधे समझते हैं और सीधे जीवन में उतारते। ध्यान रखना, समावसरण में सुन के आने की छूट नहीं है, सुन के जीवन में उतारना यही एकमात्र पद्धति है। इसलिए समावसरण में स्वभाव श्रुत ज्ञान चलता है, ना द्रव्य श्रुत चलता है, ना भाव श्रुत चलता है। वहां ऐसे जीव जाते ही नहीं है जो क्षोभसम की पंडिताई के लिए जाए। शांति भाई, क्षोभसम की पंडिताई के लिए जो जाए उनको 12 सभाओं में स्थान नहीं है। समझ पा रहे हो क्या उत्तर दे रहा हूं? मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक प्रत्येक गाथा में सीमंदर परमात्मा और समावसरण ये ना आ जाए, तब तक समझना उस गाथा का अर्थ नहीं किया। कुंद जो सुन के आए थे वो सीधा भगवान से सुन के आए थे, गणधर देव से नहीं पूछा था। द्वादशांग नहीं पढ़ा था जो गणधर देव वहां बना रहे थे, वो नहीं पढ़ा था, उसका पारायण नहीं किया था। उनका जो कांटेक्ट था
वो सीधा भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से था। समझ में आया? अभी एक पहले प्रश्न का उत्तर चला, अगले प्रश्न में मत जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी, चूक जाओगे आप। पहला प्रश्न कितना? जिनेन्द्र का उपदिष्ट है, ये क्यों कहा? जिन, इसके कर्ता जिन है, ये क्यों कहा? सूत्र के कर्ता कहते कुंद कुंद कहते मैंने जो सूत्र पाए वो जिन से पाए, गणधर से नहीं पाए। समो शरण में जितने बैठते हैं वो जिन से पाते हैं, गणधर से नहीं पाते। गणधर द्वादशांग के कर्ता हो सकते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समाधान करने वाले गणधर नहीं हो सकते। जितने चाहे बड़े ज्ञानी बने रहो गणधर भगवान, आप द्वादशांग की रचना करने के समर्थ हो सकते हो, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आपकी हो सकती है, लेकिन मुझे जो समझ में आएगा और जो मैं अप्लाई कर पाऊंगा वो भगवान के सीधे वचन है, उससे अप्लाई कर पाऊंगा। मैं अपने आप से गणधर देव के थ्रू अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आत्महित करने के लिए द्वादशांग की कोई कीमत नहीं। जो जिज्ञासा मन में है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, उसका समाधान लिया और तुरंत जीवन में उतारा, ये एकमात्र शैली है। इसलिए समो शरण में जीवों के स्वभाव श्रुत ज्ञान चलता है, न द्रव्य श्रुत चलता है, न भाव श्रुत चलता है। अब वो स्वभाव श्रुत ज्ञान से जो जितना समझ में आया वो सूत्र है या नहीं है, यह प्रश्न किया। भाई आपने तो द्वादशांगी को ही सूत्र माना था ना, द्रव्य श्रुत माना द्वादशांगी। कहते हमारे लिए जो भी सूत्र है, ध्यान रखना यहां सूत्र शब्द एक वचन है, बहुवचन नहीं। दिख रहा है? मतलब मेरे मन में जो जिज्ञासा थी उसका उत्तर मुझे भगवान की वाणी से मिल गया। ना मेरे मन में दुनिया की ठेकेदारी थी और ना मैंने दुनिया भर की चीजें सीखी। जहां मेरी उलझन थी मैंने अपनी उलझन सुलझा ली, अंदर में उतर गए, काम हो गया। इसलिए समो शरण में साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना, उसकी महत्ता द्वादशांग को जानने से कई गुनी है। द्वादशांग में जो सूत्र लिखे जाते हैं और जिनोपदिष्ट जो सूत्र होते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। द्वादशांग में लिखे गए सूत्र से द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ज्ञान होता है, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सूत्र से सीधा स्वभाव श्रुत ज्ञान होता है। अब लिंक मिल रही पूरी? अब सारी बात पूरी ज्यों तो समझ में आ रही? यदि इतने प्रश्न नहीं करूं, इतना नहीं हिलाऊं आपको, तो सिर्फ बातें बोले जाओ, हम सुने जा रहे। औंधे लोटे पे पानी ढाले जाओ, गीला तो होगा लेकिन भरेगा बिल्कुल नहीं। मैं हिला हिला के सीधा करता हूं आप लोग, पहले सीधे सुनो। कोई प्रमाद नहीं चलेगा, कोई लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि जरा सा चूके नहीं कि विषय पकड़ में ही नहीं आएगा। यहां कुंद कुंद ने गणधर को इग्नोर किया है, द्वादशांगी वाणी को इग्नोर किया है। उन्होंने कहा वो सारा द्वादशांग एक तरफ, वो क्षयोपशम का खेल है। माना क्या गणधर जैसा क्षयोपशम का धारी कोई दूसरा नहीं। चार चार ज्ञान के धारी, चारों क्षयोपशम, कोई भी छायक ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। मति हो, श्रुत हो, अवधि हो, मनप्रिय, चारों क्षयोपशम ज्ञान है, छायक ज्ञान नहीं। चार चार ज्ञान के धारी, लेकिन चार आप कह रहे हो, इसी से हम कह रहे हैं कि आप क्षयोपशम ज्ञान के धारी हो। और मैं जो समझ रहा हूं जिस सूत्र को,
जिसने मेरे जीवन की गुत्थियां सुलझा दी, वो सूत्र कौन है? जिणोवदिष्ठम, जो भगवान ने उपदेश दिया वो सीधा अटैक किया। मेरी मिथ्या मान्यता टूटी, मेरा भ्रम टूटा, मेरी जिज्ञासा तृप्त हुई और मैं अपने अंदर में उतर गया स्वभाव शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेके। सुत्तम जिणोवदिष्ठ, सूत्र का जिनसे क्या लेना देना है, और सूत्र की एकदम नई परिभाषा जो भगवान की दिव्य ध्वनि से जीव साक्षात सुनते हैं, उससे जितने जीव सुधरते हैं, पूरे द्वादशांग को रटने के बाद भी सुधर जाएं, ये गारंटी नहीं तो सारे श्रुत केवलियों को उसी भाव से मोक्ष हो जाना चाहिए। 5 श्रुत केवली तो महावीर के बाद हुए थे कि नहीं हुए थे, और 5 में से किसी को मोक्ष नहीं हुआ, जबकि उन्हें पूरे द्वादशांग के एक एक सूत्र का पारायण था। वो सूत्र कौन थे? गणधर कहियम। आप पढ़िए धवला, सुत्तम गणधर कहियम तहेव पत्ते बुद्ध कहियम च अणुपूर्णा कहियम। अनुपूर्वी आचार्यों ने कहा वो सूत्र की परिभाषा वहां गणधर कथित से शुरू होती है। क्या कह रहा हूं? सूत्र की परिभाषा गणधर कथित से शुरू होती है और कुंद कुंद कहते हैं सुत्तम जिणोवदिष्ठ। इनकी परिभाषा जिनेन्द्र से शुरू होती है, उसमें गणधर कहीं है नहीं, सबको बाईपास कर देते। गणधर बाईपास, श्रुत केवली बाईपास, एक त्रिंच भी बैठा है और उधर भगवान, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन मिला हुआ है। बीच में किसी को बोलने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। और ये जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसे सुनने वालों को सिर्फ स्वभाव श्रुत ज्ञान होता है, मतलब वो अप्लाई करना जानते हैं, या सुन के क्षोभसम बढ़ाना नहीं जानते। हम लोग जितना सुनते सीखते हैं उसका रिजल्ट कहां आता है? क्षोभसम बढ़ता है। एक और चीज जानी आज, एक और उत्तर देंगे लोगों को, किसी को जवाब नहीं देना, अपना भ्रम निकालो और अपने आप में सुधार करो। जो सीखना कितना, जो मैं अपने में अप्लाई कर सकूं वो सीखना, इसके अलावा सीखना नहीं। शांति भाई, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आचार्य ने क्या चेंज कर दिया? धवला कहती है, वीरसेन स्वामी कहते हैं, सतखंडाम कहता है सुत्तम गणधर कहियम। उनकी शुरुआत सूत्र की कहां से होती है? जो गणधर ने कहा वो सूत्र है। कहते हैं उससे द्रव्य श्रुत ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान हो सकता है, स्वभाव श्रुत ज्ञान की गारंटी नहीं। लेकिन जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित होगा वो स्वभाव श्रुत ज्ञान होगा, उससे भाव श्रुत ज्ञान की भी गुंजाइश नहीं। उसके मीनिंग के लिए कोई डिक्शनरी पलटने की जरूरत नहीं है, वाटर माने पानी जानने की जरूरत नहीं है। क्या वाटर माने पानी नहीं, वाटर माने प्यास, जिसको समझ में आता है वो स्वभाव श्रुत ज्ञान को जानता है, और जो वाटर माने पानी जानता है वो भाव श्रुत ज्ञान को जानता है। क्या कहा शांति भाई? सांभळो छो? जो वाटर माने प्यास जानता है, पानी का नाम लेते ही जिसको प्यास लगे, जैसे इन लेडीजों को इमली का नाम लो तो इनके दांतों में कुछ कुछ होने लगता है, पूरे मुंह में कुछ कुछ होने लगता है, वो जो संवेदना जगती है, ऐसे ही पानी के नाम से जिसको प्यास जगती है, पकवान की खुशबू से जिसके भूख जगती है, उसकी परिभाषा नहीं जानता वो। क्यों? जब किचन में कुछ पकवान बनता है तो उसकी प्रोसेस आपको आती है शांति भाई, कैसे बनता है? नहीं आती है। तो भूख कैसे लगती है? उसकी खुशबू से भूख लगती है।
ऐसे ही जिनके वचन सुनते ही सीधे अंदर में अनुभव करने की प्रेरणा जगती है, पुरुषार्थ जगता है, वो जिनेंद्र कथित सूत्र हैं। और जिनसे द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत शब्द और अर्थ के ज्ञान की बात चलती है, वो गणधर कथित सूत्र है। कभी कल्पना की थी कि जो प्रश्न मैं किया था कि समय जिनेंद्र को पहले क्यों कहा, सूत्र का जिनेंद्र से क्यों अर्थ संपर्क जोड़ा, अब समझ में आ रहा है। अरे समोसरण में साक्षात भगवान से जो लेके आए, जो समझ के आए, जो अंदर में उतार उतार के परख के आए, उसको लिखा है प्रवचन सार में कुंद कुंद ने। उन्होंने गणधर से पूछ के सूत्र नहीं लिखे। द्वादशांग के कितने अंगों के ज्ञाता थे, कहते व्हाट इज द मैटर, क्या हो जाएगा यदि द्वादशांग के ज्ञाता हो। मैं उस अंगों के ज्ञाता नहीं हूं जो गणधर ने कहे हैं, उन सूत्रों का ज्ञाता नहीं हूं जो गणधर ने कहे हैं। मैंने उन सूत्रों को सुना और समझा है, अपनाया है जो जिनेंद्र ने कहे। मेरी जिज्ञासा को सीधा उन्होंने समझा और उनकी वाणी में मुझे मेरा ही उत्तर आया और किसी का उत्तर, मेरा उत्तर किसी को सुनाई नहीं दिया, किसी का उत्तर मुझे सुनाई। और जो चीज डायरेक्ट मेरे लिए आई है और मैंने उसे अप्लाई करके देख लिया, इसी का नाम तो स्वभाव श्रुत ज्ञान, जिसमें एप्लीकेशन नहीं होता है, नॉलेज एंड मीनिंग होती है, वो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ज्ञान है। और जिसमें सुन के समझ के ही अप्लाई कर दिया सीधा, उसका नाम स्वभाव श्रुत ज्ञान है। उसे द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की जरूरत नहीं। अब ऐसे स्वभाव श्रुत ज्ञान का संबंध किससे हो सकता है कि ऐसे स्वभाव श्रुत ज्ञान का जो बीज है, सूत्र जो है, वो सूत्र जिनवर कथित हो सकता है, ना गणधर कथित हो सकता है, ना श्रुत केवली कथित हो सकता है, ना प्रत्येक बुद्ध और बोधित कथित हो सकता है। क्योंकि उनके जो बताएंगे उनसे क्षयोपशम तो बढ़ सकता है। धरसेनाचार्य को ज्ञान था, पर क्षमा करना उस ज्ञान का नाम क्षयोपशम था। उससे वह अंग परंपरा के उत्तराधिकारी तो थे। मैं जो दृष्टांत दूंगा उसके लिए क्षमा करके चलना। मैं दृष्टांत थोड़ा सा गलत देने वाला हूं, लेकिन हिम्मत रखना, मैं बड़ी जिम्मेवारी से दे रहा हूं। क्यों? लोक में नॉर्मली रानी, राजकुमारी, राजकुमार, राजा, ये शब्द किस चीज की प्रतीक है? किसी का सुंदर बेटा, मेरा राजा बेटा, बोलते कि नहीं बोलते? मेरी रानी बिटिया, बोलते कि नहीं बोलते? मेरी प्रिंसेस, बोलते कि नहीं बोलते? इसमें नॉर्मली जब आप मेरे शब्द नहीं जोड़ो, अपनापन नहीं जोड़ो, तो किसका प्रतीक मानते हो? जो सबसे सुंदर हो वो राजा राजकुमार, जो सबसे सुंदरी हो वो रानी राजकुमारी। क्यों होती है? लेकिन आफ्टर ऑल राजा का बेटा राजकुमार, रानी की बेटी राजकुमारी। हो सकता है उस राज्य में उनसे सुंदर बहुत हो। क्या गरीब की यहां नहीं हो सकती? शांति भाई, हो सकते हैं, लेकिन वो राजा का है तो राजकुमार तो वही कहलाएगा। तुम तो कहलाओगे नहीं, जितने चाहे सुंदर बने रहो। तुम्हारे पिताजी जितने चाहे मेरा राजा बेटा कहते रहे, नहीं होगा। उसके पिता की संवेदना और बेटे को जो प्यार मिल रहा है, उसमें तो वो राजा बेटा है। लेकिन तुम राजा के राज्य का राजकुमार अपने आप को मान के हुक्म देना चाहो तो नहीं, उसके लिए वो ही होगा। समझिए, आप उत्तराधिकारी थे, राज्य के थे,
श्रुत साम्राज्य, द्वादशांगी श्रुत के साम्राज्य के अधिकारी थे आप। लेकिन इसका मतलब ये कहां से हुआ कि आप वाकई में सबसे सुंदर हो गए? कुंद कुंद कहते हैं ये त्रिक्षय गदो समो संवत्त सुंदरो लोए। जो एकत्व में निश्चय को प्राप्त समय यानी भगवान आत्मा है, चैतन्य की प्रणति है, वो सबसे सुंदर है। उन्हें वो सुंदर नहीं लगती थी जिसे द्वादशांग के अंग का ज्ञान है और धारा प्रवाह बोल सकते हैं, वो उन्हें सुंदर नहीं लगा। ये कुंद कुंद का साहस था। क्यों? क्योंकि वो भगवान से डायरेक्ट लेते थे, वो बीच में गणधर देव से और सुकेवली से लेते नहीं थे। खास तौर पर प्रवचन सार सुत्तम जीर्णोवदिष्ट, जो जिनेंद्र ने कहा वो मेरे लिए सूत्र है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली गाथा में बताया कि स्वभाव श्रुत ज्ञान, और स्वभाव श्रुत ज्ञान अनिवार्य रूप से उन्हीं जीवों के लिए होता है जो भगवान की वाणी साक्षात सुनते हैं। सुनते ही जीवन में आप पढ़िए, भगवान की पहली दिव्य ध्वनि हुई महावीर स्वामी की, कितने ही जीवों ने सम्यक दर्शन लिया, कितने ही जीवों ने देशव्रत अंगीकार किए, कितने ही महाव्रती बने, और जो महाव्रती थे कितनों ने ही श्रेणी अंगीकार करके मोक्ष जाने का रास्ता पकड़ लिया। ये है स्वभाव श्रुत ज्ञान, जिसमें एप्लीकेशन ही उसका एकमात्र फॉर्म होता है। नॉलेज और मीनिंग ये उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, उसमें ये पड़ाव नहीं आते हैं, उसकी प्रोसेस में ये चीजें नहीं आती हैं। तुम्हें याद कितना है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तुमने अप्लाई कितना किया, जितना सुना उतना अप्लाई किया, कितने परसेंट में कर पाए बात दूसरी, लेकिन अप्लाई तो किया। जब तो कोई सम्यक दृष्टि बना, जब कोई देश स्मृति बना, जब कोई महाव्रती बना, जब कोई श्रेणी ले गया और कोई मोक्ष भी चला गया। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, ये सर्टिफिकेट्स नहीं। श्रुत केवल एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र। यहां साहब ने द्वादशांगी श्रुत पंक्ति सा शब्द सा याद है, ये प्रमाण पत्र है, ये प्रयोग विधि नहीं है। प्रवचन सार में जिस ज्ञान की बात की गई है वो प्रयोग विधि का ज्ञान है, वो श्रुत का केवली है। हां, तुमने पूरा श्रुत, क्यों? भगवान की बात, एक ही बात सुनी थी मैंने और उसे पूरी तरह से लागू कर लिया। अब मैं श्रुत का केवली हुआ कि नहीं हुआ? जो सुना उसको ज्यों का त्यों पूरा का पूरा अपना लिया। केवल्य और है क्या? इसी का नाम तो कैवल्य। बहुत सी चीजें जानना ही नहीं, बहुत जानोगे तो क्षोभसम ज्ञानी बनोगे, और यदि जितना जाना उसे अप्लाई कर लिया तो आप स्वभाव श्रुत ज्ञानी बनोगे। श्रुत ज्ञान भी क्षोभसम ज्ञान है, लेकिन स्वभाव श्रुत ज्ञान को क्षोभसम की परिभाषा में नहीं रखा, क्योंकि जो अपने ऊपर लागू होता है वो कर्म के क्षोभसम से नहीं होता, या किसी कर्म के क्षोभसम से आत्मा का अनुभव नहीं होता। क्या कहा शांति भाई? नोट करना भाई, नोट करना, वो चीजें बता रहा हूं। किसी कर्म के क्षोभसम से आत्मा का अनुभव नहीं होता, खासतौर पे ज्ञानावरण वाले, चाहे मति ज्ञानावरणी हो, चाहे श्रुत ज्ञानावरणी हो, अवधि ज्ञानावरणी हो, किसी से आत्मा का अनुभव की कोई प्रावधान नहीं। ये जो आचार्य ने अर्थ किया स्वभाव श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान को अपने स्वरूप में यहां जाना और इधर स्वरूप में घटाया, ऐसा करके जो देखना जानते हैं, ऐसा स्वभाव श्रुत ज्ञान कहां घटित होता है? जिन सूत्रों से सुत्तम जड़ोवदिष्ट, जो जिनेंद्र भगवान को साक्षात सुनते हैं, उनकी प्रोसेस ये होती है। यदि इस दृष्टि से देखें, मुझे क्षमा करना शब्दों को, शांति भाई क्षमा करना शब्दों को, गणधर देव द्वादशांग को गूंथते रह जाते हैं और सामान्य मुनिराज
श्रेणी आरोहण करके मोक्ष चले जाते हैं। बताइए महान कौन? क्षोभसम को संवारने के चक्कर में ये दुर्लभ मनुष्य भाव दांव पर लग जाता। मत जानिए द्वादशांग को, मत बड़े क्षोभसमी बनिए। थोड़ा सा क्षोभसम उतना ही रखिए जिससे भगवान की बात सुनी, जानी और अप्लाई कर ली, खत्म। क्या कह दिया आचार्य ने, समझ में आ रहा है? अब बोलो, पिछली गाथा से सीधा लिंक है? कहीं गैप है? अभी उपदिष्ट शब्द का कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं, कल करूंगा, परसों करूंगा, कल तो नियम सार जी चलेंगे। अब एक बात तो समझ में आई, सूत्र का संबंध जिन से है, गणधर से नहीं है, श्रुत केवली से नहीं है और अन्य आचार्यों से नहीं है, अंग और उपांग के धारी आचार्यों से। जबकि हमारा आगम क्या कहता है? सुत्तम गणधर कहियम तहेव पत्ते बुद्ध कहियम च सुध केवलिया कहियम। ये परंपरा बताते हैं, एक क्षोभसम ज्ञानियों की परंपरा बताते हैं। यहां तो क्षुद्र क्षोभसम का धनी एक गधा भी बैठा हो समोसर में, शब्द सोच के बोल रहा हूं, अपमान के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो भी तो संगी पंचेंद्रिय होता है, वो भी जा सकता कि नहीं जा सकता? कि उसे रोक है? आपके हिसाब से आप उसे गधा कह के तिरस्कार करते हो, लेकिन वो भगवान की वाणी सुन के अपना निजनाथ नंजन पर सीधा प्रयोग करके स्वभाव श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के जानगम अपाणम जान विजान, जो अपने आत्मा को जान लिया जिसने, उसके बाद बचा क्या? श्रुत केवली है। लेकिन ये श्रुत केवली द्वादशांग का पारायण करने वाला श्रुत केवली नहीं है। जिनेंद्र के द्वारा कहे गए एक सूत्र को जिसने अपने स्वभाव श्रुत ज्ञान के अवलंबन से अपने में घटा के देख लिया, वो श्रुत केवली है। इस श्रुत केवली का मुकाबला वो श्रुत केवली क्या करेंगे? शांति भाई क्या कहा? इस श्रुत के जिसने प्रयोग में अपनाया, उन्होंने द्वादशांग की रचना तो कर दी। उनसे पूछो कि भगवान इनमें कितने सूत्र अपने पे घटा के देखे? इसने एक सुना और एक का एक अपने पे घटा के देख लिया। बताइए कौन महान? ये है मोक्ष का मार्ग, ये है मोक्ष की विधि, ये है कैवल्य की विधि, ये है ज्ञान की सार्थकता। ये दृष्टि नहीं मिली तो आपने कुछ नहीं समझा। प्रवचन सार क्यों समझ में नहीं आता लोगों को? इस कारण से नहीं आता क्योंकि ये विजन नहीं लेते, वो शब्दों के अर्थ में उलझे रहते हैं। समय आज हो गया, बाकी चर्चा हम परसों करेंगे। कल दोनों समय नियम सार जी की चर्चा चलेगी, सुबह शंकर रोड पर और शाम को अपने यहां। सभी को जय।